नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन का काम फास्टर बेसिस पर डाल दिया गया है और अब इसका मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कंसल्टेंट को हायर कर लिया गया है। दोस्तों लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन बाय फार यूपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर लखनऊ के साथ बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक बड़ा स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। दिल्ली एनसीआर की लाइंस पर 26,700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करेगा, जहां पर एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, रैपिड रेल और मिसिंग रोड लिंक्स बनाए जाएंगे हर एक को कनेक्ट करने के लिए। यूपी के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमिक गोल में इसका काफी बड़ा रोल होगा और ये सब बताया गया है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर इसका पूरा मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा और फिर उसी के बेसिस पर इसको डेवलप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हैदराबाद से है, जहां पर दोस्तों हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को एलिवेटेड कॉरिडोर्स के लिए डिफेंस लैंड मिल गई है, क्योंकि उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस के साथ में इनको लेकर एग्रीमेंट साइन कर लिया है। दोस्तों हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी सिकंदराबाद के अंदर 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स को बनाना चाहती थी, जहां पर दोनों के लिए डिफेंस लैंड की जरूरत थी। और आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर कोई प्रोजेक्ट डिफेंस लैंड के अंडर में आ जाता है तो इतना तो पक्का है कि वो प्रोजेक्ट डिले होगा ही होगा, और सेम यहाँ पर भी हो रहा है। पिछले 1-1.5 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर लैंड मिल जाए और फाइनली अब जाकर यहाँ पर इनको डिफेंस लैंड यूज करने की अप्रूवल मिल गई है। एक कॉरिडोर पैराडाइज से शमीरपेट के बीच बनेगा, जबकि दूसरा कॉरिडोर पैराडाइज से डेयरी फार्म रोड के बीच में बनेगा। अगर सब कुछ सही जाता है तो 2027 के आसपास दोनों के दोनों एलिवेटेड कॉरिडोर्स तैयार हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज के द्वारा कुर्ला बांद्रा रेल लिंक को रिवाइव किया जा रहा है और अभी अथॉरिटीज को कहा गया है कि इसकी नई फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाए। दोस्तों कुर्ला बांद्रा रेल लिंक एक पुराना प्रोजेक्ट है जिसको 2011 में प्रपोज किया गया था, पर क्योंकि उसी सेम अलाइनमेंट पर मेट्रो लाइन भी बनाई जानी थी तो इसी कारण से इस रेल लाइन को स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन अब लोकल ये चाहते हैं कि इस रेल लाइन को रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये रेल लाइन मुंबई सबर्बन को बड़े स्केल पर डिकंजेस्ट कर सकती है और उनका ये भी मानना है कि मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबर्बन उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। वेस्टर्न रेलवेज ने भी एक नई रिपोर्ट में पाया है कि अगर यहाँ पर सिर्फ मेट्रो लाइन ही बनती है तो वो इतने ट्रैफिक को हैंडल करने की कैपेबल नहीं होगी। अगर ये रेल लाइन यहाँ पर बना दी जाती है तो इसका फायदा ही होगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रैफिक दोनों सिस्टम में डिवाइड हो जाएगा। और अभी जो इसकी नई फिजिबिलिटी स्टार्ट की जाएगी तो एक बार जो कंप्लीट हो जाती है तो हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट चंडीगढ़ से है, जहाँ पर दोस्तों चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि चंडीगढ़ रीजनल मेडिकल हब, जो कि एक प्लान प्रोजेक्ट है, अब इसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च, एजुकेशनल और सुपर स्पेशलिटी हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। दोस्तों रीजनल मेडिकल हब सेक्टर 53 में बनाई जानी है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ये अभी के समय में एक प्रपोज प्रोजेक्ट है। अब नए प्लान के अंतर्गत होगा ये कि इसको और बड़े स्केल पर डेवलप किया जाएगा। कई सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी यहाँ पर बनकर तैयार होंगे। कुल मिलाकर 2 प्लॉट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक 10 एकड़ का है जहाँ पर एक मेडिकल हब तैयार होगी, जबकि दूसरा 4 एकड़ का है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और दूसरी कुछ फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी। मोस्टली कह सकते हैं अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने रतलाम राइस कॉन्क्लेव को कंक्लूड कर लिया है और यहाँ पर उनको 30,402 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए हैं। दोस्तों ये मध्य प्रदेश सरकार का काफी यूनिक इनिशिएटिव है, जहाँ पर वो हर लोकल एरियाज पे जाकर डेडिकेटेड इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम हो रहा है। सेम रतलाम में भी ऑर्गेनाइज किया गया था। बात करूँ कुछ मेजर प्रपोजल्स के बारे में तो 9,200 करोड़ रुपीस SRF लिमिटेड के द्वारा, 6,000 करोड़ जैक्सन ग्रुप के द्वारा, 5,000 करोड़ ओरियाना पावर के द्वारा, जबकि 5,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट ओस्वाल ग्रुप के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। अगर मध्य प्रदेश सरकार इन सबको मटेरियलाइज कर लेती है तो 35,000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हिमाचल प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए 3,667 करोड़ रुपीस के रोड प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए गए हैं और इसके अंतर्गत कई सारे रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स के ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दी गई है, लेकिन अगर बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जलोरी जो टनल को अप्रूव किया गया है, जिसके ऊपर 1,452 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। नेशनल हाईवे 5 पर 135 करोड़ रुपीस का एक ब्रिज भी अप्रूव किया गया है। कालाम से पौंटा साहिब के बीच में रोड की 4 लेनिंग भी अप्रूव की गई है। 1,385 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा रोड वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग, क्रैश बैरियर्स का इंस्टॉलेशन, इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर काम किया जाएगा, जो आगे चलकर हिमाचल प्रदेश में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा एक नई कार्गो सिटी के प्लान अनवेल कर दिए गए हैं और अगर ये प्लान मटेरियलाइज हो जाता है तो ये हमारे देश की पहली डेडिकेटेड कार्गो सिटी होगी। दोस्तों जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ये कार्गो सिटी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बनकर तैयार होगी, जो इनिशियली फैली होगी 50 एकड़ के एरिया में। जनरल वेयर हाउसेस, एक्सप्रेस वेयर हाउसेस, कार्गो स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
सपोर्टिंग ऑफिस और अलग अलग टाइप के अमेनिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी। कोल्ड चेन्स और ई कॉमर्स जोन्स भी यहाँ पर सेटअप करने की बात की गई है। और क्योंकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा खुद इसको डेवलप किया जाना है, तो उन्होंने इसके ऊपर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिया है। अगर सब कुछ सही जाता है तो फाइनेंशियल 2027-28 के पहले क्वार्टर के अंदर अंदर ये कार्गो सिटी का पहला फेज ओपन हो जाएगा। आज की आखिरी अपडेट गाजियाबाद से है, जहाँ पर दोस्तों गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हरिनंदीपुरम मेगा टाउनशिप के ऊपर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिया है और अभी डीपीआर को लेकर एक कंसल्टेंट हायर कर लिया गया है। तो उसे टाउनशिप वन ऑफ द बिगेस्ट होगी गाजियाबाद के अंदर, जो दिल्ली मेरठ रोड पर आरटीएस कॉरिडोर के अलॉन्ग बनकर तैयार होगी। ओवरऑल 521 हेक्टेयर्स के एरिया में फैली होगी, जिसमें फेज 1 336.84 हेक्टेयर्स के एरिया कवर करेगा। और अभी पहले फेज के लिए 5 विलेज को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है लैंड एक्विजिशन को लेकर। वैसे ओवरऑल 8 विलेजेस में लैंड एक्वायर की जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि लैंड एक्विजिशन यहाँ पर स्टार्ट भी हो चुका है। अगले 2 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर डीपीआर भी तैयार हो जाएगी और होपफुली आप कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर एक्चुअल ग्राउंड वर्क भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तरह वीडियो को देखने के लिए।